एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि आइसक्रीम और जेली कैसे बनाएं। क्योंकि आज मैंने क्या किया था, मुझे बनाना था बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो बस 2 पैकेट मेरे पास रखे हुए थे, एक था जेली का और एक था कस्टर्ड पाउडर का। लास्ट टाइम जब मैंने आइसक्रीम बनाई थी तो तब मैंने वनीला जो आइसक्रीम फ्लेवर का जो पाउडर आता है उससे बनाई थी। इस बार मैं कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाऊंगी। और जेली का एक पैकेट रखा हुआ था, तो बस घर में अगर कोई चीज़ रखी है और बच्चे उसको बार बार ना बोलें कि ये बन जाए ये बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस बच्चों की फरमाइश आ रही थी कि माँ आइसक्रीम बना लीजिए और इस बार आइसक्रीम बनाएंगी तो उसमें जेली भी बना के डालिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। जेली वैसे मैंने एक बार और बनाई थी, वो था रेड फ्लेवर में और ये है ऑरेंज फ्लेवर में। तो एक बार बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार प्लानिंग ये है कि मैं आधी ही बनाऊंगी और आधी फिर के लिए रख दूंगी, तो बाद में काम आ जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है, मेरा पेंडिंग काम जो चल रहा है एक किचन साफ़ करने का, तो वो अभी पेंडिंग ही चल रहा है। लेकिन क्या हुआ था कि मैंने सामान निकाला था तो 2-4 डिब्बे उसमें खाली निकल आए। तो मैंने सोचा जब तक आइसक्रीम के लिए दूध उबल रहा है तब तक मैं ये डिब्बे ही हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे खड़े होके दूध को देखना और कब तक ये उबल पाता है उसको चलाते रहना पूरे टाइम, वो ये टाइम वेस्ट करने जैसा ही था। तो बस यहाँ पे मैं दूध को भी देखती जा रही हूँ और ना अपने जो डिब्बे थे मेरे, मैंने सोचा 4-5 ही सही, ये साफ़ हो जाएंगे तो कम से कम कुछ काम जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी तो हल्का हो जाएगा। अच्छा, जो सबसे ऊपर की रो है ना, उसमें जो 4-5 डिब्बे हैं ना, उनको ना ये मान लीजिए साफ़ करना मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। क्योंकि एडजस्ट उधर ही लगा है तो सारी जितनी भी तेल और चिकनाहट है सब सबसे ऊपर वाले डिब्बों के पास ही पहुंचती है। तो जब भी ना किचन की डीप क्लीनिंग की बात आती है ना, तो सबसे ऊपर ध्यान जाता है मेरा। मुझे लगता है अरे यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, करना तो रहता है। नॉन मॉड्यूलर किचन में यही सारी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती हैं कि किचन गंदी ज़्यादा होती है, हमको सफाई की क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यही अगर मॉड्यूलर हो, फर्नीचर वगैरह लगा हो, तो आपको डिब्बों की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फर्नीचर साफ़ करना है। देन ये है कि महीने 2 महीने में एक बार डिब्बे साफ़ कर देना है और आपका काम बन गया। लेकिन नॉन मॉड्यूलर किचन में क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ना गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। खुला हुआ घर है, थोड़ी बहुत तेल चिकनाई कुछ भी डिब्बों पे जमा हुई और देन हवा के साथ धूल आती है किचन तक, तो बस हो गया काम, हो गए डिब्बे बढ़िया तरीके से गंदे। अब इनको साफ भी करना है। तो बस आज मैंने 4-5 कर लिए हैं। देन जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूंगी तब बाकी कर लूंगी। और जब तक मैंने डिब्बे साफ़ किए थे तब तक ना दूध आधी क्वांटिटी में मतलब उबल के आधा हो चुका था। तो मैंने कहा चलो मेरा ये काम भी होता जा रहा है और आइसक्रीम वाला जो काम है वो भी चलता जा रहा है। क्योंकि देखिए हमको टाइम बचाना बिल्कुल आना चाहिए। अगर हम जैसे चाय बना रहे हैं तब भी हम चाय को उबलते हुए देख रहे हैं, या फिर हमको मावा बनाना है और हम केवल उसको दूध को उबलते हुए देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है टाइम ख़राब करने से। इससे अच्छा हम किचन में खड़े होकर दूसरा काम भी साथ के साथ निपटाते जाएं। अब जी मैंने सोचा कि अब ये काम तो हो ही गया, दूध तो आधा हो गया, अब इसमें मिला लेते हैं कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर जब भी आप किसी भी चीज़ में मिलाएं, खीर में या फिर आइसक्रीम में, तो हमेशा उसको ना पहले ठंडे पानी में मिक्स कर लें। ठंडे या रूम टेम्परेचर का पानी हो उसमें ज़रूर मिक्स कर लें, या फिर दूध में। लेकिन वो दूध गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही पानी गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पानी में, नॉर्मल दूध में आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाइए और ना खीर में या फिर आइसक्रीम में मिला दीजिए। आइसक्रीम में मिलाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बाकी खीर वगैरह में अगर आपको डालना है तो आधे से 1 चम्मच सफिशिएंट होता है भगोनी भरी हुई खीर के लिए। तो बस इसको मिक्स करके ना मैंने जो दूध था उसमें मिक्स कर दिया और देन उसके बाद उसको अच्छे से चला दिया। अब मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था टेक्सचर जो था आइसक्रीम का, तो मैंने सोचा उसमें थोड़ा सा मैं दूध ऐड कर देती हूँ। तो बस मैंने उसमें थोड़ा सा दूध लेके और ऐड कर दिया और थोड़ा और चला दिया, चीनी डाल दी। देन आइसक्रीम के लिए तैयार हो गया था। उसको मैंने एक तरफ रख दिया था क्योंकि मुझे जेली भी बनानी थी। तब तक मैं जेली बनेगी, मैं आपके कमेंट ले लेती हूँ। पहला कमेंट है नंदिनी जी का। यू आर हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच नंदिनी। इनका ना नाम नंदिनी है, ये मेरी लाइव में आती हैं तो इसीलिए मुझे इनका नाम भी पता हुआ है। बाकी इनका चैनल है तो ये एडिट इस नाम से है चैनल, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी हार्ड वर्किंग वाली बात है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए हार्ड वर्क तो जीवन में करना ही पड़ता है, चाहे आप कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत लगती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपको पढ़ाई के लिए
मेहनत और एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जो रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ाई करते हैं, उनको ना मतलब केवल पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती, इतना हार्ड वर्क उनकी लाइफ में होता है। अगला कमेंट है पूजा रस्तोगी ब्लॉग, इनका यूट्यूब पर चैनल है और ना मैंने लास्ट टाइम जो घर बनाने से रिलेटेड टिप्स शेयर किए थे तो उन पर इनका कमेंट आया था कि घर बनाने का ये तरीका बहुत सही है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप ना किसी भी काम को करने लगते हैं तो आपको उसमें धीरे धीरे करके अनुभव भी आने लगता है। अब घर बन रहा है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आने लगी हैं। पहले तो घर का ना घ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे करके सीख लिया है और खुद से काम करवाया है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी नॉलेज भी हो जाती है। उसी नॉलेज के बेस पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर किए थे अपने लास्ट वाले ब्लॉग में, तो जिसने नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर सकता है और जिसका भी घर बन रहा है रिसेंटली वो कहीं ना कहीं उसमें यूजफुल ज़रूर होगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया सोहेल का, इनका भी यूट्यूब चैनल है और ना इन्होंने जो कमेंट किया है वो है जब हम घर बनाएंगे तो ये ज़रूर टिप्स फॉलो करेंगे। इनका भी मेरा जो लास्ट वीडियो था घर बनाने से रिलेटेड उस पर ही कमेंट आया था, तो थैंक यू सो मच प्रिया। लेकिन ये है कि जब भी घर बनाएं तो कहीं ना कहीं इन अगर रूल्स को, इन बातों को अगर फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी चीज़ में और फिर आप उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में भी यकीनन बदलाव और ना इम्प्लीमेंट करने वाला, काम करने वाला ज़रूर होता है। ये जी अब आपके कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के बाद अब लौट के वापस आ जाते हैं अपनी जेली बनाने की प्रोसेस पे। क्या हुआ था कि ना इसमें 2 पाउचेस निकले थे, एक छोटा था और ना बाकी इसमें जो पाउडर आपको दिख रहा है ना सैशे में वो था। तो मैंने क्या किया, मुझे पूरा नहीं बनाना था, लास्ट टाइम मैंने पूरा बनाया था लेकिन इस बार मैंने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे आइसक्रीम में ही मिक्स करना है तो मैं आधा बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं ये मिक्स कर रही हूँ ना तब मुझे लग रहा है ये छोटा वाला जो पाउडर है मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती तो मेरी जेली एकदम परफेक्ट बनती। लेकिन थोड़ी सी क्या है, जेली एकदम जो लास्ट टाइम बनी थी ना वो बहुत परफेक्ट एकदम बढ़िया बनी थी, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन इस बार थोड़ी सी ना वो जमने में ना हल्की रह गई थी, मतलब अच्छे से जमी नहीं थी। हालांकि मैंने मेज़रमेंट करके प्रॉपर 2 चम्मच करके डाला था और उसमें से भी आधा लिया था, बट फिर भी रह गया थोड़ा सा। हो सकता है थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि देखिए जब हम बनाते हैं ना 2-4 बार फिर तो हमारा हाथ बैठ जाता है चीज़ों पे, लेकिन पहली या दूसरी तीसरी बार में उतना क्लियर नहीं बन पाता। लेकिन लास्ट टाइम जो रेड कलर वाली मैंने जेली बनाई थी वो ना पहली बारी में इतनी परफेक्ट बन गई थी। वो क्योंकि ना मैंने पूरा एक साथ बनाया था, ये ऐसे छोटा वाला और बड़े वाले में जितना भी पाउडर निकला था वो दोनों मिक्स करके मैंने उतनी ही पानी में जितना इसमें लिखा हुआ था एक्चुअल मेजरमेंट से बनाया था तो बढ़िया बन गया था। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया, मैंने सोचा भाई इतनी सारी बन जाती है, लास्ट टाइम भी बन गई थी और वो पूरी एक साथ मतलब कुछ ही घंटों में बच्चे ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि 2 बारी में बना लूँगी, अगली बार जब भी आइसक्रीम बनाऊँगी तो उसमें भी यूज़ आ जाएगी और इस बार भी काम आ जाएगी। तो बस मैंने दिमाग से कलाकारी की, उस जेली ने मेरे साथ कलाकारी कर दी और वो ना एकदम अच्छी सी थिक नहीं जमी थी। अभी लास्ट में आप देखिएगा कि किस तरह की जमी थी, लेकिन ये था कि आइसक्रीम में वो बहुत शानदार लग रही थी, उसका टेस्ट भी। और दैन जब मैंने आइसक्रीम में उसको मिक्स कर रही थी ना, डाल रही थी, तब भी वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही थी। अगर आप भी घर पे जेली बनाना चाहते हैं ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये शैसेस ज़रूर मंगा के अपने घर में रख लें, तो जब भी आप शेक बनाते हैं या फिर आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट लगती है। इवन आप अगर दही में डाल के खाते हैं ना तो दही के साथ भी वो बहुत टेस्टी लगेगी। और ज़्यादा महंगा भी ये मतलब पाउडर वाला जो सैसे है वो नहीं आता, 50 रुपये के लगभग आता है, 50 या 55 रुपये की समथिंग। लास्ट में जो मैंने आइसक्रीम का मंगाया था ना बटर स्कॉच वाला, वो भी मतलब लगभग इसी रेट में आया था, तो ज़्यादा आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा और घर पे ना एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन, टेस्टी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी आइसक्रीम में तो अगर आप जेली को ऐड कर लेते हैं तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। इस बार जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी ना, लास्ट टाइम जो बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी बनी थी और ना इस बार की भी फर्स्ट क्लास एक नंबर बन गई थी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब हम घर पे बनाते हैं ना मेहनत करके और वो अच्छी बन जाए तो बस फिर हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, हमको लगता है वाह मज़ा ही आ गया ये तो बस अभी 2 बारी से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मेरी दोनों बार की आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गई थी। तो मार्केट से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पर बनाइए, बढ़िया टेस्टी प्लस हेल्दी। आपको पता है कि आपने इसमें क्या मिक्स किया है, क्या डाला है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर का बनाया हुआ बढ़िया शुद्ध फ्लेवर वाली आइसक्रीम बच्चों को आप खिला पाएंगे और संतुष्टि भी रहेगी कि अरे वाह मेरे बच्चों ने हेल्दी चीज़ खाई है। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे ना तो सच बता रही हूँ आप ना मार्केट की आइसक्रीम भूल जाएंगे। सच में घर में बनाना शुरू करिए तो यकीनन
कम बजट में और अच्छी चीज़ और हेल्दी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब क्या हुआ था कि मैंने ना इन दोनों चीज़ों को पाउडर को मिक्स करके अच्छे से और फिर पानी में मिक्स कर दिया था और देन 2-3 बॉयल आने के बाद ही इसको थाली में डाल दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही बनाई थी। अब क्या हो रहा था कि मैं हाथों हाथ बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि ना क्या होता है कि आइसक्रीम के दूध के बर्तन या फिर जेली वगैरह के मतलब मीठे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो बर्तन होते हैं ना और बेसन के रिलेटेड बर्तन तो बहुत जल्दी मतलब वो सूख से जाते हैं ना, तो फिर उनको धोने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हाथ के हाथ ऐसे बर्तन धो के रख देना तो बहुत ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। अब जो जेली का लिक्विड था वो मैंने इस थाली में डाल दिया था और ना आइसक्रीम वाला जो फ्लेवर था वो मैंने भगोनी में करके रखा था, क्योंकि ना थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं डिब्बों में इसको जमाऊंगी और देन उसके ऊपर से जेली डालूंगी। अब ये देखिए मेरी जेली सामने जो थाली में रखी हुई है ना, पहले ये था कि अच्छे अच्छे पीसेज इसके कट गए थे, बट इस बार ना थोड़ी सी लूज़ रह गई थी तो ना उसके पीसेज नहीं कट पाए थे, बट फिर भी वो मतलब ठीक ठीक बन गई थी। आप ये देखने में ज़रूर सुंदर नहीं लग रही है इस बार की, लेकिन लास्ट टाइम की तो देखने में भी सुंदर थी और ना स्वाद तो एक नंबर था। स्वाद तो इसका भी बहुत बेहतरीन था, बट वो देखने में ना उतनी क्लियर नहीं लग रही थी। और जब भी घर में आइसक्रीम बने और ना बच्चे ये ना करें कि अरे माँ कितनी देर और लगेगी, माँ कितनी देर और लगेगी, जब भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम या कुछ भी स्पेशल आइटम बनना होता है तो बच्चों का यही रहता है, माँ कितना टाइम और लगेगा। मतलब बच्चों को ना पेशेंस नहीं रहता, सब्र नहीं रहता और ये लगता है बस जल्दी से फटाफट बन जाए और फटाफट खाने को मिल जाए। उसके बाद क्या हुआ था, मोल्ड जो है मेरे पास आइसक्रीम के वो हैं छोटे छोटे और ना जो मेरा फ्रीज़र का साइज़ है वो भी छोटा है। तो अब क्या होता है, अगर मैं मोल्ड में रखूँ तो वही इतना स्पेस घेर लेंगे कि ना बाकी फिर और जमाने के लिए उसमें स्पेस ही नहीं रहेगा फ्रीज़र में। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं इनमें ना सबका एक एक डिब्बा करके जमा देती हूँ। अब 4 डिब्बे हुए थे तो इसमें ये हो गया था कि एक हो जाएगा माँ का, पापा जी का और दोनों बच्चों का एक एक हो जाएगा। ऐसे करके हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। वो बात अलग है कि बच्चा पार्टी तो ना पूरे उनका तो हर चीज़ में शेयर होता ही होता है। ये जो डिब्बे आते हैं ना जिसमें हम कभी कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कहीं कुछ आता है या फिर मार्केट से जो मिठाई वगैरह आती है तो उसके लिए आते हैं। ये डिब्बे ना आप ना स्टोर करके रख लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बाहर जाते हैं या फिर कोई हमारे घर पे आता है हम उसको खाना पैक करके देते हैं या फिर मतलब कुछ रखना हो, हमको आइसक्रीम जमानी हो, तब ना ये डिब्बे बहुत काम आते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा स्टोर करके रख लेती हूँ और ना किचन में एक तरफ इनको सेट करके रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है बस उठा के और यूज़ कर लेती हूँ। अब ये देखिए फाइनल रिजल्ट, मतलब इतनी यम्मी और ना इतनी सुंदर लग रही थी ना देखने में, मैं आपको क्या ही बताऊं। यम्मी तो ये है जब मैंने टेस्ट कर ली थी, हम लोगों ने खा ली थी तब लग रही थी, लेकिन देखने में भी ये ना इसका कलर वगैरह और जेली ना इसमें एकदम से बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने कहा अरे वाह, ये और एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया कि ना जेली के साथ आइसक्रीम बनाया करेंगे हर बारी। अब आइसक्रीम तो बन गई थी, लेकिन भाई आइसक्रीम अकेली से काम नहीं चलेगा, खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। तो दाल रखी हुई थी मॉर्निंग की, वो मैंने अच्छे से फ्राई कर दी थी और ना फिर उसके बाद बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। अब बिटिया रानी का ये है कि वो अपने हाथ से खाना लगा लेती हैं और बेटा जी भी अपने हाथ से खाना लगा लेते हैं। तो दोनों को मैंने आवाज़ लगा दी कि अपना अपना खाना लेकर जाइए और खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आइसक्रीम बनाते बनाते मुझे लगभग 9:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा दोनों बच्चों को खाने खिला देती हूँ, देन उसके बाद हस्बैंड भी खा लेंगे। और मेरा ये है कि मेरा रूटीन यही रहता है हमेशा, चाहे मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, या संडे हो या फिर वर्किंग डे हो, कभी भी हो, मैं हमेशा 6 बजे से 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहीं खाती हूँ। और फिर अभी तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो बस इसीलिए ना अगर जिसको भी किसी को भी वेट लॉस करना है तो वो शाम को 7 बजे के बाद कभी भी खाना ना खाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, 7 बजे के बाद आप 8, 9, 10 बजे तक खाना खाते हैं और देन उसके बाद सीधे बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो खाने को पचने को टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए ना जल्दी खाना खाएं और हो सके तो हमेशा के लिए ये रूटीन बना लें कि आप जल्दी खाना खाएं। उससे एक तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपका अनावश्यक रूप से जो वजन बढ़ जाता है वो भी नहीं बढ़ेगा। कहीं न कहीं जो मेरा वेट है और मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मैं शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ। क्योंकि आपके अक्सर करके कमेंट आते हैं कि मतलब आप अपनी फ़िटनेस का राज बताइए। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरी फ़िटनेस का राज यही है कि मैं सुबह और शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ, देन उसके बाद सारे काम करती हूँ। नाइट में भी जब मेरा रूटीन रहता है ना किचन का, वो मैं खाना खाने के बाद ही पूरा खाना-पीना बनाना, किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना और शाम का जितना भी काम रहता है, क्योंकि 7 बजे के बाद ही जनरली काम शुरू होता है, तो उससे पहले मैं अपना खाना कंप्लीटली ख़त्म कर देती हूँ। और ये आज का नहीं, मेरा हमेशा का ही है। जब भी मैं ऑफिस से लौट के आती हूँ तो हमेशा ही
5 से 6 बजे के बीच में, ज़्यादा होता है तो 6 से 7 बजे के बीच में, बट इसके बाद मैं कभी खाना नहीं खाती। तो ये हो सकता है मेरी फ़िटनेस का राज, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हेयर के लिए एक स्टेप कुछ अलग से ज़रूर करती हूँ, या फिर अपनी डाइट से रिलेटेड, या फिर अपने बालों से रिलेटेड, या फिर अपने वज़न को कम करने से रिलेटेड एक कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो आज उस एक्स्ट्रा एफ़र्ट में था बालों में अच्छे से ऑयलिंग करना। पहले क्या होता था, कई बारी थक जाने की वजह से या फिर ये लगता था अरे यार अब नहीं कर रहे, तो कई बार ऑयलिंग मिसिंग हो जाती थी। अब मुझे कल बाल वॉश करने हैं तो मैंने सोचा नहीं, आज तो अच्छे से ऑयलिंग करना ही है। तो बस मैंने अपने पूरे अच्छे से बालों में पूरा मसाज करते हुए, जो उंगली के टिप्स होते हैं ना, उनसे ना, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज किया पूरे, कम से कम लगभग 5 मिनट के लिए, और अच्छे से ऑयलिंग कर ली। दैन उसके बाद फिर मैंने बालों को बांध लिया, क्योंकि देखिए बालों के लिए अगर कुछ करना है तो आपको थोड़ा सा एफ़र्ट तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे अपना हेयर ग्रोथ अच्छे से करना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट अपने लिए ज़रूर लगा लेती हूँ, ठीक है जी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ना, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो या फिर आप किसी भी तरह के ब्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बाद भी, ठीक है जी। और आपका मेरे ब्लॉग में, वीडियोस में भर भर के मुझे प्यार मिल रहा है। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे हर दिन मोटिवेट करते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, तो आप हमेशा ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।